देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसकी थोड़ी मैं आपको दार्शनिक की व्याख्या कर दूं। आज जो परिवर्तन आ रहा है उससे विज्ञान बड़ा हैरान है। योग के नाम से जो पूरे संसार में शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। पतंजलि योग दर्शन उठा के देखो, उसमें 195 सूत्र है, उसमें कहीं भी रोग का वर्णन नहीं है। उसमें योग के पातंगों का अनुष्ठान है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है। मैं एक दफा इजराइल गया, 2-3 दफा अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत करवाई जा रही है। योग बिक रहा है। तो अब वो सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए है कि मैं बिना किसी दवाई के केवल मंत्र से एड्स और कैंसर ठीक कर रहा हूं। आज तक नहीं हुआ, ये बात सच है। मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं। एकदम बीमार हो गया। मेरे मित्र थे श्री राम जी दुबे। डॉक्टर ने कहा कि आपका कोई रोग नहीं है, भ्रम है। एक मृत्यु भय लगने लग गया अकारण। फोबिया बोलते हैं उसको, फोबिया। दुबे जी के पास गया, उन्होंने कहा जी ये तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस वार्केस क्या होता। उन्होंने बताया, जब मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है, तो कल कि हमारे दर्शन में बचने के उपाय भी हैं। मैंने क्या करने लगे जी, महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब सा कर्मकांड था। मैंने कहा दुबे जी मेरे से तो होगा नहीं। अब आने दे मार्केस को। तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से भी इसका उपचार हो सकता है। मैं कहा वो तो मैं कर लूंगा। उन्होंने स्टार्ट करवा दिया अक्टूबर के नवरात्रि से। तो 1.25 लाख मंत्र के साथ आहुति दी, उससे उसकी सिद्धि हो गई। ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। भाई आज तो उठना नहीं है, तो आंख तो खुल गई, ध्यान लग गया। पहली दफा ध्यान लगा, क्या देखता हूं कि डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। कोई ऑर्गन नहीं दिखे, न लिवर, न हार्ट, न तिल्ली, न किडनी। सारी बॉडी एक डिवाइन दूध या प्रकाश में बदल गई। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा। फिर वो प्रकाश पर ध्यान को कंसंट्रेट किया तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। बहुत देर तक सुनता रहा, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो नाम तो नाभि से जपा जा रहा है, मैंने कंठ से जपा था। मैं उस वक्त रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था नॉर्दर्न रेलवे में, समझे। तो बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया बच्चों ने, तो पानी की आवाज गिरी तो आंख खुल गई। फिर कई दफा आंख बंद की, मैं ये क्या हो गया। मैं फिर सीरियसली नहीं लिया।
तो श्री राम दुबे ने, जिन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था, उन्होंने पूछा, मैंने कहा ऐसा हो गया? उन्होंने कहा आपको तो सिद्धि हो गई, आप तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए। कई पुष्करण समाज के लोग भी आए, उन्होंने क्या हुआ? मैंने ऐसा हुआ। तो करने जी कि इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए लोग देंगे, आप साथ हमारा भला हो जाएगा। पहले मैं समझ नहीं है, फिर बदलाव आ गया। मैंने कहा पंडित जी ये काम गलत है भाई, सोना दे और लोहा ले। फिर मैंने सोचा ये मंत्रों से ऐसी शक्ति है, तो बीच में स्वामी विवेकानंद आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर नहीं चला जा सकता। तो गंगानंद जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, नेशनल हाईवे भी है और ट्रेन भी है, 27 किलोमीटर दूर। 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलिंड होने से पहले आदेश करके कि बेटा आगे काम तेरे करना है। तो मैंने 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और 90 से ये काम करता आ रहा हूं। यहाँ बेंगलोर में एक दफा आया था, तो खास प्रोग्राम नहीं हुए, कोई मैसूरी के बगीचे में ठहरा था। और एक जरूर आश्चर्य हुआ, ये लोग संडे को ध्यान कर रहे थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लातूर में एक भूकंप आया था, भूकंप आया था। तो यहाँ मेरी शिष्य है तेजराज जी, उन्होंने ध्यान में देखा कि आदमी जमीन के अंदर जा रहे हैं। इतवार की बात है और अगले बृहस्पतिवार को भूकंप आ गया, बहुत लोग मरे उसमें। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर को देखा जा सकता है। फिर नाथ जी को गुरु बना लिया, इन्होंने आदेश दे दिया तो ये काम कर। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई और फोबिया तो खत्म हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं किसी के साथ नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, बीड़ी सिगरेट के हाथ ही नहीं लगा सकता। पहले पीता था, तो बड़े आश्चर्य हुआ। फिर गुरुदेव की कृपा से कृष्ण की भी सिद्धि होगी 84 में। ये दोनों सिद्धियां एक साथ आज तक नहीं हुई है। गायत्री मंत्र तो निर्गुण निराकार की आराधना, उससे भी लोग मुक्ति पाते हैं। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, परिवर्तन आता है, उससे भी मुक्ति पाते हैं। मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहां पहुंचना पड़ता है। ये दोनों सिद्धियां होगी, इसका मतलब है जिसके लिए आप योग साधना साधक यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, वो खुद सत्ता डिसेंड कर गई। महर्षि अरविंद ने इसके बारे में कहा है कि अगर एक आदमी में ये परिवर्तन आ जाए तो मानव मात्र में आ सकता है। तो आज जो मैं हूं वैसा नहीं बनना चाहता था, ये तो इनोसेंट वे में बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब इस काम के अलावा कोई काम नहीं रह गया, आदेश है गुरु का, समझो। तो केवल मंत्र से परिवर्तन आ रहा है, विज्ञान परेशान है, ये बात फैक्ट भी है कि आज तक नहीं आया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, समझे। अब उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, समझो। और जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। कैंसर तो एक पर्टिकुलर पार्ट को, अंग को डैमेज करता है, एड्स तो पूरा सिस्टम भी सारा गड़बड़ा देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा ब्लड सर्कुलेशन, मतलब 7 प्रकार के सिस्टम से विज्ञान वाला मानते हैं और सातों ही गड़बड़ हो जाते हैं। अब एक किसी का ठीक करे तो दूसरा खराब हो जाए। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी होते हैं पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है, साधक के पूरे सिस्टम को रेगुलराइज कर देती है। महर्षि अरविंद ने कहा है
कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला वंदे मातरम 1906 में प्रकट हो गया। आज भी हमको हमारे देश में वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा कि वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। पश्चिम में मेरे लिए बड़ी समस्या आई संजीवनी की बात कहते हुए। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण का तीर लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए, पहाड़ बूटी का उठा के दी तो होश में आ गए। समझे नहीं समझे? तो आपको चाहे कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई रोग है, ये संजीवनी मंत्र को जपना शुरू कर दो। अभी से उस रोग से नहीं मरोगे जिसके लिए डॉक्टर ने कहा ये इनक्योरेबल है। मैंने 1000 केस जो है एड्स के क्योर कर दी। मनमोहन सिंह जी को भेजा, पहले वो अम्बुमणि रामदास आते स्वास्थ्य परिवार मंत्री, उनको भेजा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी जो तीसरी दफा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, उसके पास मेरे शिष्य गए तो उन्होंने कहा बेटा आप काम करते रहो, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए करोड़ों डॉलर आ रहे हैं अमेरिका से, गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, मगर आप मना भी नहीं करेगी, आप करते जाओ। तो तब से लगातार कर रहा हूं। रैंडबैक्स की रिपोर्ट है, नाम है, फादर्स नेम है, कहां का रहने वाला है, आइडेंटिटी कार्ड है, मोबाइल नंबर है, मगर प्रेस वाले उसको छापेंगे नहीं। खास तौर से बॉम्बे के जाता है, समझे? मेरा हेडक्वार्टर जोधपुर है, सैकड़ों लोग बॉम्बे से इलाज कराने आते हैं। एक अमेरिका से आया था, आईके किम और विलियम किम, उसको कैंसर था, बोन मैरो कैंसर था। तो इस प्रकार मेरे वेबसाइट से उसने नंबर लिया और जोधपुर आया। दक्षिणी अफ्रीका का भी एक आदमी मेरे पास आया, ईसाई है, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई है, उसको एड्स भी थी और ब्लड कैंसर भी था, वो ठीक हो गया। वहां भी मेरा ध्यान करवा रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भी हो। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, सरफेस पर नहीं आया, समझा? अब कितने लोग कहते हैं अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये नागन है, फला है, और इधर से सुनते इधर से निकाल देते। मेरी फिर कौन मानेगा भाई? मैं कहता हूं मत छोड़ दो। एक बोतल पी रहे हो ना, आज से 1.5 शुरू कर दो, मगर नाम को मत छोड़ो। समझे? समझे? नानक देव जी ने कहा है, भांग न तूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास कहते हैं, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है, और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार शराब का तो आज से छूट जाएगा, हाँ अफीम पे थोड़ा टाइम लगेगा। और मेरे में जो विकास आ गया, दोनों सिद्धियां होगी, इसके कारण से मेरी तस्वीर से योग हो रहा है। अमेरिका में बहुत औरतें जो मेरी तस्वीर का ध्यान करती है, मेरी तस्वीर से उनको योग हो जाता है। तो बहुत बड़ी अजीब बात है। अब मेरी तस्वीर से योग होता है, खिचड़ी मुद्रा लगती है। खिचड़ी मुद्रा मैं आपको बताऊं, खिचड़ी क्या होती है? जीभ जो है पीछे खींचती है और एक तालू में पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती है, उसमें से एक रस टपकता है,